हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेकल स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टफल की यूनिट 1। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से। तो होता क्या है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा? इट इज़ द थियोरेटिकल ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स। मीन्स ये कॉम्बिनेशन होता है आपका कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स एंड द कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट, द एब्स्ट्रैक्ट मशीन इज़ कॉल्ड द ऑटोमेटा। मीन्स जो भी एब्स्ट्रैक्ट मशीन है उनको क्या कहेंगे हम? ऑटोमेटा। नेक्स्ट देखिए, ऑटोमेटा इज़ ए काइंड ऑफ मशीन विच टेक्स सम इनपुट एंड प्रोसेस इट टू द डिफरेंट स्टेट्स एंड प्रोड्यूस फाइनल आउटपुट। नेक्स्ट पॉइंट, the automata consists of states and transitions. State is represented by circle and transition is represented by arrows. Next देखिए, there are some terminology which are used in theory of automata. First जो terminology है वो है हमारी अल्फ़ाबेट। उससे भी पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सिम्बल्स को। देखिए सिंबल क्या होता है? सिंबल इज ए इंडिविजुअल एंटिटी और individual object. It's just like letters, numbers और pictures. For example, letters में जैसे AB, numbers में आगे आपके 0 1, और स्पेशल करेक्टर भी ले सकते हैं आप, हैश है आपका, @ है, और पिक्चर में आपका आ गया डेल्टा। नेक्स्ट देखिए अल्फ़ाबेट की बात कर लेते हैं। अल्फ़ाबेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सिम्बल्स। जब हम सिंबल का कलेक्शन कर देंगे एक सेट के अंदर तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? अल्फ़ाबेट्स को। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे? सिग्मा से। जैसे फॉर एग्जांपल सिग्मा इक्वल टू हमने ले लिया 0 1, तो ये हमारा एक सेट बन गया किसका? 0 1 का। और ये 0 और 1 क्या है आपके? ये इंडिविजुअल एंटिटी हैं, तो इनको रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे? सिम्बल्स। क्लियर? नेक्स्ट देखिए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज़ ए फाइनाइट सिक्वेंस ऑफ 0 और मोर सिम्बल्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट। अगर अल्फ़ाबेट से हम या तो कोई सिंबल ना लें या फिर हम ले लें मोर देन 1 सिंबल, उसका जो सेट बनेगा हमारा उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे? स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं हम W से। लाइक सपोज करिए हमने जो स्ट्रिंग ले ली है, सपोज करिए हमने लिया सिग्मा इक्वल टू AB, ये आपके अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ से जो स्ट्रिंग जनरेट होगी डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है। सपोज जैसे स्ट्रिंग आ गई A, सेकंड स्ट्रिंग आ गई B, थर्ड स्ट्रिंग AB, BA, बहुत सारी स्ट्रिंग हो सकती है अप टू इनफाइनाइट। तो ये क्या होता है आपका बेसिकली स्ट्रिंग इज़ ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर सिम्बल्स टेकन फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कभी कभी पूछ लेता है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगी, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है? नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट प्रेजेंट इन ए स्ट्रिंग इज़ नोन एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। कभी कभी पूछता है कि 0 लेंथ की स्ट्रिंग क्या है, तो 0 लेंथ की स्ट्रिंग को हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन ये सिंबल है, लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं हम नल लेंथ की स्ट्रिंग को, 0 लेंथ की स्ट्रिंग को। और 0 लेंथ की स्ट्रिंग की जब बात करेंगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू यहाँ पे नंबर ऑफ सिंबल्स क्या आएंगे? कोई सिंबल्स नहीं आएगा, एम्प्टी रहेगा हमारा। ठीक? तो नल लेंथ की स्ट्रिंग जो होती है हमारी, वहाँ पे सिंबल्स 0 आएगा, कोई सिंबल्स नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज इज़ ए कलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्रिंग। जब किसी भी स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग्स है उनका हम एप्रोप्रिएट कलेक्शन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम? लैंग्वेज। अब लैंग्वेज को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक? अब लैंग्वेज भी हमारी 2 टाइप की होती है, फाइनाइट लैंग्वेजेस एंड इनफाइनाइट लैंग्वेजेस। फाइनाइट लैंग्वेजेस का मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास लैंग्वेज के अंदर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स क्या है? लिमिटेड है। फाइनाइट है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे उसको फाइनाइट इस लैंग्वेज के साथ। अगर नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हमारे लैंग्वेज में क्या हैं? इनफाइनाइट हैं, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे इनफाइनाइट लैंग्वेज के अंदर। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। देखिए सपोज करिए कि मैंने लैंग्वेज ली L इक्वल टू सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विद लेंथ 2। अगर हम इस लैंग्वेज को कहें तो यहाँ पे क्या है? लेंथ कितनी है आपकी? 2। तो ये आएगी कौन सी कैटेगरी में?
ये आएगी फाइनाइट कैटेगरी में। तो जैसे यहाँ से लैंग्वेज अगर जनरेट होगी तो वो क्या आएगी, अगर इनपुट सिंबल आपके पास क्या है सिग्मा इक्वल टू ए कोमा बी है, तो यहाँ से जो आपकी स्ट्रिंग जनरेट होगी वो क्या क्या स्ट्रिंग जनरेट हो सकती है, क्या क्या आपने लिया है, लेंथ कितनी होनी चाहिए 2। तो इस आपके यहाँ पे स्ट्रिंग आएगी, फर्स्ट स्ट्रिंग आ गई ए बी, सेकेंड स्ट्रिंग आ गई बी ए, थर्ड स्ट्रिंग क्या हो सकती है ए, फोर्थ स्ट्रिंग बी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स है वो क्या है 2, यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 है। तो ये क्या हुई आपकी फाइनाइट लेंथ की लैंग्वेज हो गई। यहाँ पे लेंथ क्या है स्ट्रिंग की 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो ये फाइनाइट लेंथ की कैटेगरी में आ रही है। नेक्स्ट देखिए इनफाइनाइट अगर लैंग्वेज की बात करते हैं हम, तो इनफाइनाइट लैंग्वेज क्या होगी, सपोज कहा मैंने L इक्वल टू सेट ऑफ स्ट्रिंग्स स्टार्ट विद ए। अगर कोई स्ट्रिंग है और वो स्ट्रिंग किससे स्टार्ट हो रही है, आपकी ए से स्टार्ट हो रही है, तो लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग्स आएंगी वो क्या क्या आएंगी ये देख लीजिए। L इक्वल टू सबसे पहली स्ट्रिंग, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग तो आएगी नहीं, क्यों, क्योंकि स्टार्ट किससे कर रहे हैं हम ए से, तो सबसे पहली स्ट्रिंग आई आपकी ए। सेकंड स्ट्रिंग क्या है, ए से स्टार्ट किया, नेक्स्ट सिंबल आपका ए आ सकता है। थर्ड स्ट्रिंग स्टार्ट ए से किया, नेक्स्ट सिंबल आपको बी मिल सकता है। थर्ड स्ट्रिंग देखिए, थर्ड के बाद फोर्थ स्ट्रिंग स्टार्ट ए से किया, नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या आ सकती है ए बी। और क्या आ सकता है ए, नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या ए से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या आ सकती है ए से स्टार्ट किया, नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या आ सकती है बी ए से स्टार्ट किया, नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या हो सकती है बी। मीन्स इस तरह से जो कलेक्शन बन रहा है ये बन रही है आपकी स्ट्रिंग, किससे स्टार्ट हो रहा है ए से स्टार्ट हो रहा है, सब में स्टार्टिंग किससे हो रही है ए से स्टार्ट हो रही है, और कहाँ तक जा रही है इनफाइनाइट तक जा रही है। तो जो ये लैंग्वेज आ रही है आपकी, ये लैंग्वेज है इनफाइनाइट। तो लैंग्वेज को हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, फाइनाइट लैंग्वेज एंड इनफाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट लैंग्वेज में क्या होगा, जो स्ट्रिंग है आपकी उनकी लेंथ फिक्स करेंगे हम, मीन्स नंबर ऑफ स्ट्रिंग क्या होंगी आपकी फिक्स हो जाएंगी। इनफाइनाइट लैंग्वेज की जब बात करेंगे वहाँ पे आपकी जो नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं वो इनफाइनाइट तक जाएंगी, वहाँ पे कोई आपकी बाउंड्री नहीं होगी, बाउंडेशन नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑपरेशंस ऑन लैंग्वेज। ऑपरेशंस क्या क्या ऑपरेशंस है, फर्स्ट ऑपरेशन है आपका कॉन्कैटिनेशन, सेकंड ऑपरेशन है यूनियन, एंड थर्ड है क्लीन ऑपरेशन, और फोर्थ पॉजिटिव ऑपरेशन और पॉजिटिव क्लोजर। तो फर्स्ट जो ऑपरेशन है कॉन्कैटिनेशन का मीनिंग क्या है, सपोज करिए 2 लैंग्वेजेस हैं आपकी, आप फर्स्ट है L और सेकंड लैंग्वेज है आपकी M। हमें क्या करना है कॉन्कैटिनेशन करना है। तो कॉन्कैटिनेशन को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्कैटिनेशन का मीनिंग होता है मर्जिंग ऑफ 2 लैंग्वेजेस। तो फर्स्ट लैंग्वेज है L और सेकंड लैंग्वेज है M, तो जब भी कॉन्कैटिनेशन करेंगे हम रिप्रेजेंट करेंगे L.M से। तो ये हो गया आपका कॉन्कैटिनेशन। सपोज करिए L के अंदर जो लैंग्वेज आ रही है वो आ रही है A एंड B, और जो M है आपकी यहाँ पे लैंग्वेज मिल रही है आपको 0011। ये स्ट्रिंग्स है। अब हमें करना क्या है कॉन्कैटिनेशन करना है। तो कॉन्कैटिनेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे L.M से। क्या मिलेगा यहाँ पे, ए को पहले हम कॉन्कैटिनेट करेंगे 00 के साथ, फिर ए को कॉन्कैटिनेट करेंगे 11 के साथ। तो लैंग्वेज क्या आएगी, फर्स्ट स्ट्रिंग क्या आएगी A00, फिर A11, देन बी के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे सेकेंड स्ट्रिंग के साथ B00, B11। तो ये हो गया आपका कॉन्कैटिनेशन। एक चीज़ और समझ लीजिए, जब भी हम कॉन्कैटिनेशन करते हैं तो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। लाइक अगर लैंग्वेज L है फर्स्ट और सेकंड आपकी लैंग्वेज M है, तो हम क्या करना है L.M नॉट इक्वल टू होता है M.L। ये कभी भी इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है ऑलवेज। ठीक, नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो आपका यूनियन। ठीक, तो यूनियन में को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज आपकी L, सेकेंड लैंग्वेज आपकी M, यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे L यूनियन M से। सेम यही ले लेते हैं हम 2 लैंग्वेजेस, L यूनियन M क्या आएगा, फर्स्ट जो लैंग्वेज होगी उसके एलिमेंट्स मीन्स स्ट्रिंग, और सेकंड लैंग्वेज में जो भी स्ट्रिंग्स होंगी उनका क्या कर देंगे हम यूनियन कर देंगे, और 1 टाइम हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या आ रहा है यहाँ पे A, सेकंड स्ट्रिंग क्या है B, M की फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है 00, और M की सेकंड स्ट्रिंग क्या आ रही है आपकी 11। तो ये आपका हो गया यूनियन ऑपरेशन। थर्ड देखिए, अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए यहाँ पे यूनियन में,
यूनियन ऑपरेशन आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक। मीन्स एल यूनियन एम इक्वल टू होता है एम यूनियन एल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कॉन्कैटिनेशन फॉलो नहीं करता है, बट यूनियन ऑपरेशन आपका फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो करता है। नेक्स्ट देखिए क्लीन ऑपरेशन। क्लीन ऑपरेशन का क्या मीनिंग होता है? सपोज करिए इनपुट अल्फ़ाबेट आपने दिए सिग्मा इक्वल टू ए कोमा बी, ये इनपुट अल्फ़ाबेट है और आपको यहाँ पे क्लीन ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो क्या करता है क्लीन ऑपरेशन, इस जो इनपुट अल्फ़ाबेट है इनसे जितनी भी स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, सारी की सारी स्ट्रिंग आपकी जनरेट कराएगा। जैसे अगर हम बात करें ऑपरेशन क्लीन ऑपरेशन की तो क्या आएगा, यहाँ पे जो लैंग्वेज के अंदर स्ट्रिंग्स आएंगी, सबसे पहले नल स्ट्रिंग आएगी आपकी। मीन्स नल स्ट्रिंग को लैम्डा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एप्सिलॉन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नल स्ट्रिंग आएगी, मीन्स इसकी लेंथ क्या है 0। फिर वन लेंथ की स्ट्रिंग क्या आ सकती है, वन लेंथ की स्ट्रिंग ए ले सकते हैं आप या फिर बी ले सकते हैं। टू लेंथ की स्ट्रिंग में क्या आ सकता है कॉम्बिनेशन, ए आ सकती है स्ट्रिंग, ए बी आ सकता है, बी ए आ सकता है, बी बी आ सकता है। ये आ गई आपकी टू लेंथ की स्ट्रिंग। थ्री लेंथ की स्ट्रिंग क्या हो सकती हैं, ट्रिपल ए हो सकता है, फिर क्या हो सकता है ए बी ए आ सकता है, फिर डबल ए बी आ सकता है। इस तरह से जितनी भी लैंग्वेज जनरेट होंगी वो सारी किस में आएंगी, ये आएंगी आपकी क्लीन ऑपरेशन के अंदर। मीन्स सारी की सारी स्ट्रिंग जनरेट होंगी कहाँ तक, इनफाइनाइट लेंथ तक तो हम जाएंगे। मीन्स 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, अप टू इनफाइनाइट लेंथ तक। यहाँ पे इंक्लूड करेंगे हम 0 लेंथ की स्ट्रिंग को भी। तो ये आपका क्या होता है, क्लीन ऑपरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए पॉजिटिव ऑपरेशन और पॉजिटिव क्लोजर। क्या डिफरेंस होता है पॉजिटिव क्लोजर में और क्लीन क्लोजर में? पॉजिटिव क्लोजर की जब भी हम बात करेंगे, अच्छा एक चीज़ और है, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लीन क्लोजर को तो ये रिप्रेजेंट करते हैं एल एस्ट्रिक से। मीन्स ये आपका रिप्रेजेंट करेगा एल एस्ट्रिक मीन्स क्लीन क्लोजर को। और जब हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव क्लोजर को तो लैंग्वेज के ऊपर क्या लगा देंगे हम, एल प्लस। तो क्या डिफरेंस होता है पॉजिटिव क्लोजर में, जब हम रिमूव कर देंगे क्लीन क्लोजर से नल स्ट्रिंग को तो वो क्या जनरेट करेगा, वो जनरेट करेगा पॉजिटिव क्लोजर। मीन्स एल प्लस इक्वल टू होता है एल एस्ट्रिक माइनस नल स्ट्रिंग। नल स्ट्रिंग को जब हमने रिमूव कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारा पॉजिटिव क्लोजर। लाइक जैसे इसी को हम ले लेते हैं तो यहाँ पे जो लैंग्वेज जनरेट होगी एल प्लस के अंदर वो आएगा आपका लैम्डा नहीं आएगा, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, वन लेंथ से ए बी ए बी बी ए बी बी ट्रिपल ए बी ए। मीन्स इस तरह से जितनी भी लैंग्वेज हैं अप टू इनफाइनाइट ये बनेंगी कहाँ से, पॉजिटिव क्लोजर से। ठीक, तो डिफरेंस क्लियर हो गया पॉजिटिव क्लोजर और क्लीन क्लोजर में। क्लीन क्लोजर में हमारी नल लेंथ की स्ट्रिंग भी आएगी, बट इन केस ऑफ पॉजिटिव क्लोजर हम नल लेंथ की स्ट्रिंग को रिमूव कर देते हैं और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कहाँ तक चली जाती है, इनफाइनाइट। मीन्स नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स क्या आएंगी आपकी, पॉजिटिव क्लोजर में भी क्या आएंगी, इनफाइनाइट आएंगी, और क्लीन क्लोजर में भी आपकी क्या आएंगी, इनफाइनाइट लेंथ की स्ट्रिंग्स तक हम मूव करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है फाइनाइट ऑटोमेटा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा को सबसे पहले समझ लीजिए कैसे डिफाइन करेंगे। इसको हम जब भी डिफाइन करेंगे टपल्स की फॉर्म में डिफाइन करेंगे। तो फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर हमारे 5 टपल्स होते हैं। कौन कौन से? अगर फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं एम से, तो यहाँ पे टपल होंगे क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नोट एंड एफ। समझ लीजिए इन टपल्स को क्या कहते हैं। क्यू इज ए सेट ऑफ स्टेट्स। किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा ये एक सेट है किसका, स्टेट्स का। और सेट भी कैसा होना चाहिए, फाइनाइट एंड नॉन एम्प्टी। सेट आपका कैसा आएगा, फाइनाइट होना चाहिए प्लस नॉन एम्प्टी। किसका, सेट ऑफ स्टेट्स। सेकंड क्या आता है आपका, सिग्मा। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट को। सिमिलर फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको, सिग्मा को। नेक्स्ट डेल्टा। डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा। ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन
डेल्टा मीन्स जैसे आप बात करें, अगर ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन की बात करें तो Q क्रॉस सिग्मा टू कैपिटल Q मीन्स Q क्या है कि आप किस स्टेट पे हैं, इनपुट आपने क्या प्रोवाइड किया और नेक्स्ट स्टेट आपके क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन को। क्लियर। नेक्स्ट Q नोट, Q नोट क्या रिप्रेजेंट करेगा, Q नोट रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्टेट को, इनिशियल स्टेट। F क्या रिप्रेजेंट करेगा, F रिप्रेजेंट करता है आपका सेट ऑफ फाइनल स्टेट। किसका सेट होगा ये सेट होगा फाइनल स्टेट्स का, और ये जितनी भी स्टेट्स होंगी कहाँ से होंगी, कैपिटल Q से। मीन्स अगर इनिशियल स्टेट की बात करें, इनिशियल स्टेट को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं Q नोड से, तो Q नोड इज़ द एलिमेंट ऑफ कैपिटल Q। एंड F की बात करें तो F को क्या कह रहे हैं हम, सेट ऑफ स्टेट्स, तो F इज ए सबसेट ऑफ कैपिटल Q। ये आता है आपका किसमें, ये आ गया आपका, अगर बात करें सिंपल फाइनाइट ऑटोमेटा की। आप क्या कर रहे हैं, हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा को 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, DFA, सेकंड कैटेगरी NDFA और थर्ड है NDFA विद एप्सिलॉन मूव्स। DFA, NDFA और NDFA विद एप्सिलॉन मूव्स में डिफरेंस समझ लीजिए। जब भी हम बात करेंगे DFA, NDFA विद एप्सिलॉन मूव्स की, तो ये टपल्स है, ये टपल्स तो आपके सब सेम रहेंगे, बस डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा आपका ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर कि ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन कैसे वर्क कर रहा है। जैसे DFA की बात करें तो DFA में Q क्या रिप्रेजेंट करेगा, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा भी सेम रहेगा, Q नोट भी सेम रहेगा और F भी सेम रहेगा। अगर बात कर रहे हैं हम DFA की, तो DFA के अंदर डेल्टा कैसे डिफाइन करते हैं हम, डेल्टा को डिफाइन करेंगे Q क्रॉस सिग्मा टू, कहाँ पे जाएंगे, Q में। ये तो बात हो गई DFA की। अगर हम बात करेंगे NDFA की, तो यहाँ पे जो डेल्टा डिफाइन करेंगे NDFA में, यहाँ पे डिफाइन करते हैं Q क्रॉस सिग्मा टू टू टूज द पावर Q। मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेट्स आती हैं आपकी, ये आएंगी टू टूज द पावर Q में। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं NDFA विद एप्सिलॉन मूव्स में। यहाँ पे जो डेल्टा डिफाइन होता है वो होता है Q क्रॉस सिग्मा, यहाँ पे इनपुट जो आएगा वो एप्सिलॉन और ऐड हो जाएगा, तो क्या आएगा, Q क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन टू, कहाँ पे मूव करेंगे, टू टूज द पावर Q में। ये बेसिक डिफरेंस होता है आपका DFA, NDFA एंड NDFA विद एप्सिलॉन मूव्स में। एक बार फिर से समझ लीजिए, DFA में क्या होगा, ट्रांजिशन फंक्शन Q क्रॉस सिग्मा टू Q क्रॉस सिग्मा टू टू टूज द पावर Q NDFA में, और NDFA विद एप्सिलॉन मूव्स में आपका आएगा Q क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन टू टूज द पावर Q। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन DFA, NDFA एंड NDFA विद एप्सिलॉन मूव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है डिफरेंस बिटवीन DFA एंड NDFA, NDFA विद एप्सिलॉन मूव्स। तो समझिए, सबसे पहले हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो DFA, NDFA और NDFA विद एप्सिलॉन मूव्स में क्या डिफरेंस है। अगर DFA की बात करें तो DFA में क्या होता है, फ्रॉम एनी स्टेट एट मोस्ट वन ट्रांजिशन इज पॉसिबल फॉर ए गिवन इनपुट स्ट्रिंग। कोई गिवन स्ट्रिंग है, उस गिवन स्ट्रिंग पे एट मोस्ट वन ट्रांजिशन पॉसिबल, मोर देन वन ट्रांजिशन पॉसिबल हो रहा है, मीन्स मोर देन वन ट्रांजिशन है किसी इनपुट स्ट्रिंग पे, तो वो DFA नहीं होगा। क्या होगा फिर, वो होगा आपका NDFA। NDFA में क्या होता है, फ्रॉम एनी स्टेट, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमने कहा एवरी स्टेट, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, किसी भी अगर स्टेट से वन और मोर देन वन ट्रांजिशन पॉसिबल हो रहा है किसी पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग से, तो उसको हम क्या कहेंगे, NDFA कहेंगे। मीन्स मोर देन वन ट्रांजिशन अगर हो रहा है किसी भी स्टेट से, तो वो क्या होगा, आपका NDFA होगा। अगर बात करें हम NDFA विद एप्सिलॉन मूव्स की, तो NDFA विद एप्सिलॉन मूव्स में क्या करते हैं, एटलीस्ट वन नल ट्रांजिशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, वो NDFA विद एप्सिलॉन मूव्स होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर ट्रांजिशन मैपिंग स्टेट की बात करें, मीन्स ट्रांजिशन कैसे होता है इसमें, NDFA में क्या होता है, Q क्रॉस सिग्मा टू Q, मीन्स आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट पे हैं, इनपुट आपने दिया, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी आपको, Q मिलेगी, मीन्स Q क्रॉस सिग्मा टू Q। अगर बात करें हम NDFA की, तो NDFA में क्या होता है, Q क्रॉस सिग्मा टू टूज द पावर Q। NDFA विद एप्सिलॉन मूव्स में क्या मिलेगा हमें, Q क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन टू टूज द पावर Q। मीन्स यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग क्या आ जाएगी, मीन्स नल स्ट्रिंग भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा,
क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन टू टू द पावर क्यू। ये ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन हो गया। नेक्स्ट करेक्ट स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं। करेक्ट स्ट्रिंग का क्या मीनिंग है? करेक्ट स्ट्रिंग का मीनिंग ये है कि जो गिवन स्ट्रिंग है वो मशीन उसको एक्सेप्ट कर रही है या फिर रिजेक्ट कर रही है। तो अगर करेक्ट स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं आप डीएफए को, तो वो ऑलवेज एक्सेप्ट करेगी करेक्ट स्ट्रिंग को, ऑलवेज एक्सेप्ट करेगी। अगर एनडीएफए की बात करेंगे तो जो करेक्ट स्ट्रिंग है आपकी वो एक्सेप्ट हो भी सकती है और एक्सेप्ट नहीं भी हो सकती, मीन्स मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट देखिए एनडीएफए विद एप्सिलॉन मूव्स की जब अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो करेक्ट स्ट्रिंग है उस करेक्ट स्ट्रिंग को आप एक्सेप्ट करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते, मीन्स मशीन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर भी सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। क्लियर? जब हम बात करते हैं इनकरेक्ट स्ट्रिंग की, अगर इनकरेक्ट स्ट्रिंग है तो आपका डीएफए क्या करेगा, उसको ऑलवेज रिजेक्ट करेगा। एनडीएफए क्या करेगा, एनडीएफए भी ऑलवेज उसको रिजेक्ट करेगा। एनडीएफए विद एप्सिलॉन भी क्या करेगा, ऑलवेज उसको रिजेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, पावर की बात कर लेते हैं। पावर जो है डीएफए, एनडीएफए और एनडीएफए विद एप्सिलॉन मूव्स की क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। मीन्स क्या मीनिंग है इसका, अगर एनडीएफए को हम कन्वर्ट कर पाए किस में, डीएफए में, तो इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई स्ट्रिंग एनडीएफए एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको कौन एक्सेप्ट कर लेगा, डीएफए भी कर लेगा। सिमिलर एनडीएफए को अगर हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, एनडीएफए में, एनडीएफए विद एप्सिलॉन को कन्वर्ट कर दिया एनडीएफए में, तो इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई स्ट्रिंग इसके थ्रू एक्सेप्ट हो रही है तो इसके थ्रू भी वो एक्सेप्ट होगी। मीन्स क्या होती है, पावर सबकी सेम हो जाएगी फिर। क्लियर? तो हम कन्वर्जन करेंगे किसका, एनडीएफए का डीएफए में, एनडीएफए विद एप्सिलॉन मूव को हम कन्वर्ट करेंगे एनडीएफए में। मीन्स कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कन्वर्ट द एनडीएफए विद एप्सिलॉन मूव्स इनटू डीएफए, तो पहले क्या करते हैं, एनडीएफए विद एप्सिलॉन मूव्स को एनडीएफए में कन्वर्ट करेंगे, फिर एनडीएफए को हम डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो ये आपकी डिफरेंस होते हैं। क्या क्या डिफरेंस है, डेफिनेशन के मैंने बता दिया कि डीएफए में क्या होता है, एट मोस्ट वन ट्रांजिशन पॉसिबल है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे। अगर एनडीएफए की बात करेंगे तो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से अगर वन और मोर ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, एनडीएफए। एनडीएफए विद एप्सिलॉन मूव्स में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन नल ट्रांजिशन एग्जिस्ट करना चाहिए। सिमिलर मैपिंग फंक्शन क्यू क्रॉस सिग्मा टू क्यू में जाएंगे, क्यू क्रॉस सिग्मा टू टू द पावर क्यू में जाएंगे, और एनडीएफए विद एप्सिलॉन में क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन टू टू द पावर क्यू में जाएंगे। करेक्ट स्ट्रिंग अगर डीएफए तो ऑलवेज एक्सेप्ट करेगा, एनडीएफए में मे और मे नॉट बी, एनडीएफए विद एप्सिलॉन में मे और मे नॉट बी एक्सेप्टेड। इनकरेक्ट स्ट्रिंग सभी में क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा। पावर की बात करेंगे तो पावर सब में सेम होती है। क्लियर? देखिए एक चीज़ मैं यहीं पे मैं बता देता हूँ कि अगर कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर कोई स्ट्रिंग है आपकी, अगर वो स्ट्रिंग हमने प्रोवाइड की किसी मशीन को, और अगर मशीन जो है उस स्ट्रिंग को रीड करने के बाद, सपोज करिए देखिए स्ट्रिंग है आपकी W इक्वल टू ए बी, ये स्ट्रिंग है। अगर इस स्ट्रिंग को कंप्लीट रीड करने के बाद आपका जो अभी कहाँ पे प्रेजेंट है, अगर फाइनल स्टेट पे, मीन्स इनपुट आपने जो स्ट्रिंग थी वो कंप्लीट रीड कर ली और कहाँ पे है अभी, फाइनली आप फाइनल स्टेट पे हैं, तो स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। सिमिलर अगर कोई स्ट्रिंग है आपकी, गिवन स्ट्रिंग है ए बी, ये स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग क्या हो गई, कंप्लीट रीड हो गई, बट अभी कहाँ पे आप नॉन फाइनल स्टेट पे हैं, तो नॉन फाइनल स्टेट पे स्ट्रिंग आपकी कंप्लीट रीड हो गई और नॉन फाइनल स्टेट पे तो स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी। या फिर ये कहें अगर आप फाइनल स्टेट पे रीच कर गए और स्ट्रिंग आपकी अभी कंप्लीट रीड नहीं हुई है, स्ट्रिंग कैसी है आपकी, अभी रीड करना बाकी है हमारा और कहाँ पे हम फाइनल स्टेट पे हैं, तो उस केस में भी स्ट्रिंग आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। एक्सेप्ट होने का एक ही केस है कि स्ट्रिंग आपने कंप्लीट रीड कर ली और फाइनल स्टेट पे है। रिजेक्ट करने के टू केसेस हैं कि स्ट्रिंग तो आपने कंप्लीट रीड कर ली और कहाँ पे आप नॉन फाइनल स्टेट पे हैं, मीन्स नॉन फाइनल स्टेट पे, फाइनल पे नहीं है, तो स्ट्रिंग आपकी रिजेक्ट होगी। या फिर सेकंड केस क्या हो सकता है, स्ट्रिंग आपकी अभी रीड नहीं हुई है कंप्लीट और कहाँ पे पहुँच गया, फाइनल स्टेट पे रीच कर गए, तो इस केस में भी आपकी स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगी। क्लियर? देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। अभी तक हमने डिस्कस किया है फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट आउटपुट, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं विद आउटपुट। तो विद आउटपुट का मीनिंग ये है कि आपका आउटपुट भी साथ में होगा। मीन्स यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे मिले मशीन और मुरे मशीन की। ठीक, तो जब भी हम बात करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, तो यहाँ पे हमारे पास टू मशीन्स है। जो फर्स्ट मशीन है वो है आपकी मिले मशीन,
और सेकंड जो मशीन है आपकी वो है मूरे मशीन। पहले समझ लीजिए यहाँ पे जो डिफाइन करते हैं हम फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट को, हम इसको भी डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ टपल्स। तो यहाँ पे अगर मशीन है आपकी m, यहाँ पे जो टपल्स होते हैं आपके वो 6 टपल्स होते हैं। कौन कौन से? Q, सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा, Q नोट एंड लैम्डा, 6 टपल हो गए। क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये? कैपिटल Q क्या रिप्रेजेंट करता है? सेट नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। किसका सेट है ये? सेट ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का सेट है ये कैपिटल Q। कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी होना चाहिए प्लस फाइनाइट होना चाहिए। सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करेगा? सिग्मा इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट। क्लियर? जिसका सेट है आपका, ये सेट है आपका इनपुट अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट डेल्टा, ट्रायंगुलर डेल्टा, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ आउटपुट अल्फ़ाबेट। ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे? आउटपुट अल्फ़ाबेट के सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा से। डेल्टा, ये वाला जो डेल्टा है आपका, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करेगा ट्रांजिशन मैपिंग फंक्शन को। क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? मैपिंग फंक्शन। क्यू नोट क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा? क्यू नोट रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल स्टेट को। मीन्स क्यू नोट इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल Q एंड इट इज़ द इनिशियल स्टेट ऑफ मशीन। नेक्स्ट लैम्डा, लैम्डा क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? लैम्डा रिप्रेजेंट करता है आउटपुट मैपिंग फंक्शन को। लैम्डा रिप्रेजेंट करेगा आउटपुट मैपिंग फंक्शन। क्लियर? आउटपुट मैपिंग फंक्शन ये रिप्रेजेंट करता है आपका लैम्डा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं मीले मशीन एंड मूरे मशीन को। क्या डिफरेंस होता है इसमें? बहुत अच्छे से समझिए। जब भी हम बात करेंगे मीले मशीन की, तो मीले मशीन में जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है कि प्रेजेंट स्टेट क्या है प्लस आपने उसको आउटपुट इनपुट क्या प्रोवाइड किया, तो उसका जो आउटपुट डिपेंड करेगा। अगर आउटपुट को हम रिप्रेजेंट करें डेल्टा से, तो डेल्टा जो है आपका वो आउटपुट किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है आपका प्रेजेंट स्टेट, मीन्स लैम्डा प्रेजेंट स्टेट क्या है आपकी एंड प्रेजेंट इनपुट क्या प्रोवाइड किया आप। ये तो बात होगी किसकी? मिले मशीन की। मिले मशीन में जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा आपका प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट पे। जब हम बात करेंगे मूरे मशीन की, तो मूरे मशीन में जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड करता है? ओनली प्रेजेंट स्टेट पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे आपका प्रेजेंट इनपुट मैटर नहीं करता है। क्लियर? प्रेजेंट स्टेट क्या है बस वो डिपेंड करता है किस पे? मूरे मशीन में। यहाँ पे क्या है? मिले मशीन में प्रेजेंट स्टेट क्या प्रोवाइड किया आपने और प्रेजेंट इनपुट क्या प्रोवाइड किया। जैसे अगर आउटपुट मैपिंग फंक्शन की बात करें मिले मशीन के लिए, तो मिले मशीन में जो लैम्डा है वो क्या होगा? प्रेजेंट स्टेट Q क्रॉस प्रेजेंट इनपुट। प्रेजेंट इनपुट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। क्या मिलेगा आपको? आउटपुट मिलेगा। ये तो बात हो गई आपकी मिले मशीन की। सिमिलर मूरे मशीन की जब हम बात करेंगे तो आउटपुट फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं हम? आपने प्रेजेंट स्टेट क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिल जाता है। प्रेजेंट स्टेट के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। ये बात करते हैं मूरे मशीन की। तो मूरे मशीन में जो आउटपुट मिलता है डायरेक्टली किससे मिल जाता है? प्रेजेंट स्टेट से। और यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो किससे मिलेगा? प्रेजेंट स्टेट क्या प्रोवाइड किया आपने प्लस प्रेजेंट इनपुट क्या दिया आपने, वो आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ से। क्लियर? जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग से और जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे, वो हम न्यू वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं थियोरेटिकल पोर्शन सारा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे जितने भी टॉपिक्स हैं उसके न्यूमेरिकल्स। ओके, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा का मीनिंग ये है, कोई आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा है और उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स सपोज आपकी n है, n स्टेट्स हैं, और अगर हम उनको रिड्यूस करके क्या कर लेंगे, अगर लेस देन n कर लेते हैं, लाइक n-1 स्टेट और n-2 स्टेट, मीन्स
अगर n से लेस आ जा रही है स्टेट हमारी, तो हम क्या कहेंगे उसको, मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। प्रोसीजर समझिए कैसे मिनिमाइज़ करेंगे। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास। अलग अलग इक्विवेलेंस क्लास आएंगी हमारी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम ज़ीरो इक्विवेलेंस क्लास से। ज़ीरो इक्विवेलेंस क्लास में क्या करेंगे हम, जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी उनको 2 सेट्स में हम डिवाइड करेंगे। 1 सेट में हम स्टोर कराएंगे फाइनल स्टेट्स का सेट होगा, और सेकंड जो सेट होगा वो हमारा नॉन फाइनल स्टेट्स का सेट होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई नोट, मीन्स ज़ीरो इक्विवेलेंस क्लास के सेट को। अब यहाँ पे क्या है, कैपिटल Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। Q1 नोट जो आ रहा है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स को, और Q2 नोट क्या आ रहा है, सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट्स को। 2 सेट ले लिए हमने, तो पाई नोट में क्या आया, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स एंड सेट ऑफ नॉन फाइनल स्टेट। ये आ गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या आएगा, पाई 1 कैलकुलेट करेंगे, पाई 2 कैलकुलेट करेंगे, पाई 3 कैलकुलेट करेंगे। जब हम पाई 1 कैलकुलेट करेंगे तो रेफरेंस बनाएंगे हम पाई नोट को। पाई 2 कैलकुलेट करने के लिए हम मीन्स 2 इक्विवेलेंस क्लास कैलकुलेट करने के लिए हम रेफरेंस बनाएंगे 1 इक्विवेलेंस क्लास को। तो नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पाई के प्लस 1 फ्रॉम पाई के। मीन्स अगर के की वैल्यू हम पुट करें यहाँ पे 0, तो क्या मिलेगा हमें, कैलकुलेट कर रहे हैं हम पाई 1, के की वैल्यू 0 पुट की हमने, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, पाई 0 + 1 किससे कैलकुलेट करेंगे हम, फ्रॉम पाई के की वैल्यू 0, मीन्स पाई 1 हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम पाई नोट। मीन्स 1 इक्विवेलेंस क्लास अगर कैलकुलेट करनी है तो किससे कैलकुलेट करेंगे हम, 0 इक्विवेलेंस क्लास से। कैसे कैलकुलेट करनी है हम, सबसे पहले जो हमारी पाई के इक्विवेलेंस क्लास है उसको चेक करेंगे। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू आई के। क्यू आई जो है, ये जो आई है सफिक्स में आपका, ये रिप्रेजेंट करता है सेट के नंबर को। मीन्स और के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, के रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि इक्विवेलेंस क्लास कौन सी है आपकी। मीन्स के इक्विवेलेंस क्लास के अंदर सेट का जो नंबर है वो है ith सेट है, और इक्विवेलेंस क्लास कौन सी है, के इक्विवेलेंस क्लास है। अब इस के इक्विवेलेंस क्लास के अंदर जो सेट है हमारा क्यू आई, इसमें हम 2 स्टेट्स लेंगे और उन 2 स्टेट्स को चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे हम उस पर चेक करेंगे ट्रांजिशन। 2 स्टेट्स लिए हमने Q1 एंड Q2। अब हमने ट्रांजिशन चेक किया कि Q1, A, Q1 स्टेट है, इनपुट आपने प्रोवाइड किया A, Q2 स्टेट पे भी इनपुट हमने प्रोवाइड किया A, मीन्स सेम इनपुट प्रोवाइड किया Q1 और Q2 पे। ट्रांजिशन चेक किया, ट्रांजिशन चेक करने के बाद अगर हम सेम सेट में फॉल कर रहे हैं, मीन्स कहाँ पे, अगर वो सेट जो है पाई के अंदर है, मीन्स सेम सेट में जा रहे हैं हम, तो हम इन 2 स्टेट्स को क्या कर देंगे, Q1 और Q2 स्टेट को मर्ज कर देंगे। अगर सेम सेट में नहीं लाई कर रही हैं वो 2 स्टेट्स Q1 एंड Q2, तो उन स्टेट को हम मर्ज नहीं करेंगे। मर्ज जब करेंगे तो न्यू सेट ऑफ स्टेट हम बना देंगे। ठीक, कहाँ पे आएगा वो, पाई के प्लस 1 के अंदर उसको ऐड कर देंगे न्यू सेट ऑफ स्टेट्स को। क्लियर, एक बार फिर से समझ लिए। जब भी हम कैलकुलेट करेंगे पाई के प्लस 1 फ्रॉम पाई के, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कोई सेट लेंगे, उस सेट में हम 2 स्टेट्स लेंगे, उन 2 स्टेट को हम चेक करेंगे ट्रांजिशन के थ्रू। अगर वो ट्रांजिशन सेम सेट में लाई कर रहा है तो उन 2 स्टेट्स को हम मर्ज कर देंगे और न्यू सेट ऑफ स्टेट कंबाइन करके न्यू सेट ऑफ स्टेट बना देंगे उन 2 स्टेट का। फिर ये वाला जो प्रोसीजर है अगेन रिपीट करते रहेंगे। कहाँ पे, स्टेप 3 में। स्टेप 3 क्या कर रहा है, रिपीट स्टेप 2 फॉर ईच सेट ऑफ स्टेट। कहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, वो इस सेट के अंदर जितनी भी स्टेट है, जैसे Q1, Q2, Q3, Q4, 4 सेट स्टेट्स हैं, तो पहले Q1, Q2 को हमने चेक किया, फिर चेक करेंगे Q1 के साथ Q3 को, फिर चेक करेंगे Q1 के साथ Q4 को। तो अलग अलग सेट हम बनाएंगे। अगर सारी स्टेट एक ही सेट में लाई कर रही है तो मर्ज होके एक सिंगल सेट ऑफ स्टेट हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट स्टेप को देखिए, कब तक हम ये प्रोसीजर अप्लाई करते चलेंगे, जब तक हमारा जो है पाई के प्लस 1 की वैल्यू पाई के इक्वल ना आ जाए। जैसे अगर पाई 3 आपने कैलकुलेट किया और वो पाई 3 की जो वैल्यू है पाई 2 के इक्वल आ गई, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। कब तक हम मूव करेंगे, जब तक ये वैल्यू आपकी ट्रू नहीं हो जा रही है। मीन्स इक्वलेंस क्लास 3 जो है, अगर वो इक्वलेंस क्लास 2 के इक्वल है तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। ये भी हो सकता है आपका पाई 2 इक्वल किसके मिल जाए हमें, पाई 1 के, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। हो सकता है पाई 1 इक्वल मिल जाए हमें पाई नोट के, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। जब भी हमें ये वाली कंडीशन मिल जाएगी
मीन्स पाई के प्लस 1 इक्वल टू पाई के मिलेगा, वहीं पे स्टॉप कर देंगे। मीन्स आपका जो फाइनाइट ऑटोमेटा है ऑलरेडी वो क्या हो गया होगा, मिनिमाइज हो गया होगा, और वो इसमें जितनी भी स्टेट्स होंगी मिनिमाइज होके वो आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा मिनिमाइज में आएंगी। ओके, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पे जितने भी टॉपिक थे हमारे थियोरेटिकल वो हमने कवर कर लिए हैं। जो रिमेनिंग इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो जो रिमेनिंग वीडियोस हैं वो अभी हम रिकॉर्ड कर लेंगे। और जो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।